गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग 5th चैप्टर कर रहे हैं पेपर फर्स्ट में सेकेंड ईयर में, और मूड डिसऑर्डर जो है वो हमारे चैप्टर का नाम है। तो हम बाइपोलर यूनिपोलर डिसऑर्डर कर चुके मनोदशा विकृति में, विषादी विकृति, उत्साह विषादी विकृति, और अब जो हम टॉपिक लेंगे वो है सुसाइड या आत्महत्या। तो बच्चों, आत्महत्या या खुदकुशी जो है वो भी एक मनोदशा विकृति होती है। इसका संबंध सीधा सीधा मनोदशा से होता है। तो एडविन स्नीडमैन मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने ये बताया कि जो सुसाइड है वो इंटेंशनल डेथ है, यानी ज्ञानकृत मृत्यु है। अर्थात ये एक आत्म प्रेरित मृत्यु है जिसमें व्यक्ति अपनी जिंदगी को समाप्त करने का एक इंटेंशनल, प्रत्यक्ष और चेतन प्रयास करता है। तो आत्महत्या मृत्यु का जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गया है, और कई जो रिसर्चेज हुई हैं उनसे ये क्लियर हुआ है कि पश्चिमी देशों में मृत्यु के 10 प्रमुख कारणों में आत्महत्या भी एक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो स्नीडमैन ने 4 तरह के व्यक्तियों की पहचान की है जो जानबूझकर अपनी जिंदगी को समाप्त करते हैं। तो उन 4 तरह के व्यक्तियों की हम चर्चा करेंगे एक एक करके। पहली है मृत्यु चाहने वाले व्यक्ति, यानी वैसे व्यक्ति जो आत्महत्या करते समय अपने मन में अपनी जिंदगी को समाप्त कर देने की स्पष्ट इच्छा रखते हैं। इसके बारे में उनके मन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, कोई द्वंद्व नहीं होता, और जिंदगी समाप्त करने की मात्र एक इच्छा ही उनके मन में होती है। परंतु ये एक इच्छा की अवधि बहुत कम समय के लिए होती है, काफ़ी छोटी होती है, और कुछ घंटे बीत जाने पर या अगले दिन ये एकाकी इच्छा बदलकर अन्य इच्छाओं के साथ मिल जाती है। यानी हम कहते हैं ना कि वो क्षण अगर निकल जाए तो व्यक्ति का जो ध्यान है वो डाइवर्ट होता है उसकी अन्य इच्छाओं के साथ। उसका जो इच्छा थी आत्महत्या की वो अन्य इच्छाओं के साथ मिल जाती है, और वो अपना आत्महत्या का जो विचार है वो छोड़ देता है। तो कई मनोवैज्ञानिकों का मत है कि जो लोग अपनी जीवन लीला को समाप्त करने में घातक औजारों का उपयोग करते हैं उनमें ऐसी ही इच्छा की प्रबलता होती है। तो ऐसे लोगों को मृत्यु चाहने वाले व्यक्ति की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरे प्रकार की जो लोग हैं जो अपनी जिंदगी को समाप्त करना चाहते हैं वो हैं मृत्यु की पहल करने वाले व्यक्ति। इनमें भी अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देने की स्पष्ट इच्छा होती है, परंतु साथ ही साथ इनमें ये भी विश्वास होता है कि मृत्यु की प्रक्रिया तो होनी है, परंतु वे उसे सिर्फ तीव्र कर देना चाहते हैं ताकि वे जल्दी ही अपने आप को मृत्यु को समर्पित कर दें। तो अधिकतर जो बूढ़े लोग हैं उनमें ऐसा ही विश्वास कायम होता है, और इन लोगों को आत्महत्या करने वालों की इस श्रेणी में रखा जाता है। तीसरी प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो है मृत्यु की उपेक्षा करने वाले व्यक्ति। तो वैसे व्यक्तियों को हम इस श्रेणी में रखेंगे जिनमें ये विश्वास होता है कि आत्महत्या से उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता है, बल्कि उसे एक नई जिंदगी की प्राप्ति होती है जिसमें संभवतः उन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक खुशी मिलेगी। तो अधिकतर वैसे आत्महत्या जो बाल्यावस्था में की जाती है या फिर धार्मिक प्रवृत्ति से ओतप्रोत व्यक्तियों द्वारा की गई आत्महत्या को हम इस श्रेणी में या इस श्रेणी की आत्महत्या माना जाता है। 4th प्रकार के जो व्यक्ति हैं जो जानबूझकर अपनी जिंदगी को समाप्त करते हैं वो है मृत्यु का सामना करने वाले व्यक्ति। तो इस श्रेणी में हम वैसे व्यक्तियों को रखेंगे जो आत्महत्या का प्रयास करते समय अपने इरादों में एम्बिवेलेंस दिखाते हैं, द्वैध वृत्ति दिखाते हैं, डिप्लोमेसी दिखाते हैं। अर्थात वे इस तरह का कार्य करते हैं जिससे दूसरों को लगे कि वे आत्महत्या करना चाहते हैं, परंतु मन से वे ऐसा नहीं करना चाहते। जैसे यदि कोई व्यक्ति ऊंची इमारत की खुली छत के किनारे किनारे चलता है तो इससे उसकी मृत्यु की इच्छा में स्पष्टतः एम्बिवेलेंस यानी द्वैध वृत्ति दिखाई देती है।
तो बच्चों ये जो आत्महत्या है इसके बारे में कुछ तथ्य और कुछ गलत धारणाएं प्रचलित हैं। आत्महत्या के क्षेत्र में कुछ रिसर्चेज हुई जिनसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं और कुछ गलत धारणाएं भी प्रकाश में आई हैं। तो पहले हम आत्महत्या के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हम एक बार चर्चा करेंगे कि कौन कौन से आत्महत्या की इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आत्महत्या करने वालों में आधे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पहले भी एक आध बार वैसा प्रयास कर चुके होते हैं, परंतु करीब करीब 2/3 आत्महत्या प्रयास करने वाले ऐसे होते हैं जो फिर दोबारा प्रयास नहीं करते। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आत्महत्या की दर जो है वो 3 गुना अधिक होती है। विधवा होने पर या विवाह विच्छेद होने पर महिलाओं में आत्महत्या का जोखिम बढ़ जाता है। आत्महत्या की प्रवृत्ति बहुत वृद्ध व्यक्ति और बहुत कम उम्र के व्यक्ति दोनों में होती है, यानी 75 साल की आयु से अधिक और 14 साल की आयु से कम व्यक्तियों में होती है। इसके अलावा आत्महत्या जो है वो सभी तरह के सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों में होती है, परंतु यह मनोचिकित्सकों, वकीलों, डॉक्टरों और मनोवैज्ञानिकों के समूह में अधिक होती है। और आत्महत्या से हुई जो मृत्यु के अतिरिक्त कोई दूसरी मृत्यु नहीं होती है जो दोस्तों एवं संबंधियों में स्थायी तौर पर दुख या दोष भाव या डिस्टर्बेंस उत्पन्न करती हो। तो आत्महत्या की दर बच्चों में, किशोरों में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और संसार में सबसे अधिकतम आत्महत्या की दर हंगरी में और सबसे निम्नतम दर जो है वो मिस्र यानी इजिप्ट में होती है। तो बच्चों ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आत्महत्या को एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा कुछ गलत धारणाएं भी हैं जो आत्महत्या के बारे में प्रचलित हैं, मिसकंसेप्शंस उनको हम कहेंगे। तो आत्महत्या के बारे में ये कहा जाता है कि आत्महत्या बिना चेतावनी के की जाती है, तो ये गलत धारणा है। वैसे लोग जो आत्महत्या के बारे में बातचीत करते हैं वो आत्महत्या नहीं करेंगे, ये भी बच्चों एक मिसकंसेप्शन है। कुछ विशेष वर्ग के लोग ही आत्महत्या करेंगे, ये भी गलत है। किसी धार्मिक समूह का सदस्य होने से ये समझा जा सकता है कि वो व्यक्ति आत्महत्या नहीं करेगा। वे सभी लोग जो आत्महत्या करते हैं क्या डिप्रेसिव होते हैं? आत्महत्या का अभिप्रेरण आसानी से पहचाना जा सकता है या आत्महत्या करना एक पागलपन है या एक व्यक्ति जो मृत्यु योग्य शारीरिक बीमारी से ग्रस्त है वो आत्महत्या नहीं करेगा? आत्महत्या करने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है या आत्महत्या जो है वो टेम्परेचर या सप्ताह के विशेष दिन या मौसम आदि से प्रभावित होता है? सांवेगिक अवस्था उन्नत होने पर भी व्यक्ति आत्महत्या नहीं करता। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति स्पष्टतः मरना चाहते हैं। आत्महत्या के बारे में जो चिंतन करते हैं वो विरले ही, रेयर ही होते हैं। या एक विषादी व्यक्ति से आत्महत्या के बारे में पूछे जाने पर वह आत्महत्या करने को तैयार हो जाएगा। तो ये सारे के सारे मिसकंसेप्शंस हैं, गलत धारणाएं हैं जो आत्महत्या के बारे में फैलाई गई हैं। तो बच्चों इस तरह से आत्महत्या जो है वो आप सभी इससे परिचित हैं और बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। लोग जो है आत्महत्या करते हैं और आत्महत्या जो है वो एक इंटेंशनल, यानी उनको पता है कि हम आत्महत्या करने जा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को समाप्त करने के लिए वो एक चेतन प्रयास जो है वो आत्महत्या कहलाता है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि हमें जो है अपने जो इमोशनली या सांवेगिक रूप से हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, पॉजिटिव विचारधारा रखनी चाहिए, अपनी दिनचर्या को नियमित बनाना चाहिए, हमें रेगुलर व्यायाम करना चाहिए, पॉजिटिव बुक्स हम पढ़ें, पॉजिटिव लोगों की संगत में हम बैठें और हमें परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। तो बच्चों ये हम थोड़ा सा सुसाइड के बारे में हमने इसका मीनिंग, इसके लक्षण या इसके बारे में मिसकंसेप्शंस और इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आत्महत्या के कारण, वो कौन से कारण हैं जिनसे व्यक्ति आत्महत्या करते हैं। थैंक यू।